दोस्तों बहुत कमाल का जानकारी एक लेके आए हुए हैं। ये भी एक लेंसेट है और एक ये भी लेंसेट है। नॉर्मली जब आप लोग खून का जांच करवाने के लिए जाते हैं, वो शुगर का टेस्ट हो या फिर मलेरिया जांच हो या फिर कोई भी जांच हो, तो आपकी उंगली से जब खून निकाला जाता है तो उसको प्रिक करने के लिए एक निडिल का इस्तेमाल किया जाता है और ये वही निडिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अलग अलग प्रकार का निडिल का इस्तेमाल है सो क्यों होता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये निडिल के बारे में है तो जानेंगे कि इस दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्योंकि स्पेसिफिक जगह पे इनका अपना अपना अलग अलग रोल है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं। ये दो तरह के अलग अलग निडिल हैं। दोनों का काम उंगली से खून निकालना ही होता है, लेकिन दोनों का कुछ स्पेसिफिक वर्क है, इसीलिए ये दोनों को बनाया गया है, और नहीं तो इसी से सारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले जान ले कि दोनों स्टेराइल ही होता है, दोनों सिंगल यूज होता है। इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आप लोग खून जांच के लिए है सो जाते हैं और आपका ऐसा सिंगल टेस्ट है, जो मान लीजिए आपको शुगर का जांच करना है या मलेरिया का जांच करना है, तो उस स्थिति में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 30G साइज का निडिल है और इसमें भी अलग अलग साइज के आते हैं। जितने इसके हायर नंबर में हम लोग जाते हैं वो उतना पतला होते जाता है। जब इसको हम लोग खोलते हैं, ये जो निडिल आपको जो दिख रहा है ये 30G का है, यानी ये पतला निडिल है। जब इसके नीचे नंबर में हम लोग जाएंगे, 23 में जाएंगे, 24 में जाएंगे, तो वो आपका मोटा मिलेगा। तो वैसे जो त्वचा जो कोमल है, बच्चों का ऐसा खून जांच करना है, तो उस स्थिति में हम लोग 30G का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी का जो चमड़ा है वो मोटा है, सख्त है, तो उस स्थिति में हम लोग को इससे मोटा निडिल है सो लेना पड़ता है, ताकि उसका स्किन से ब्लड आसानी से निकल आए। अब बात यह है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील का जो लेंसेट आपको देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मल्टीपल टेस्ट जब एक बार किया जाता है तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल होता है। इससे प्रिक करने के बाद ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो उससे क्या होता है कि एक बार में 2-3 जांच है तो हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस निडिल का ये है कि जब आप फाइलेरिया का जांच करने के लिए जाएंगे तो उसमें यही निडिल का ही इस्तेमाल है सो किया जाना है। उस जगह पे इस निडिल से अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें आपका पॉजिटिव होने के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। कारण ये है कि ये इतना मैक्रो होता है। फाइलेरिया का जो पैरासाइट होता है वुचेरिया बेनक्राफ्टी, उसका लार्वा जो होता है, उसका जो मैक्रो फाइलेरिया होता है, वो इस निडिल के प्रिक होने से जितना स्किन में छेद होता है उससे निकल नहीं पाता है, क्योंकि लार्वा बड़े होते हैं। तो उस स्थिति में हमें इस स्टील वाले निडिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, स्किन को थोड़ा ज़्यादा चीर देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा होता है और लार्वा वहाँ से आसानी से निकल पाता है। फाइलेरिया का जांच के लिए ब्लड दबा के नहीं निकालना है, खुद से बहना चाहिए ब्लड, तभी है तो उसका सही जांच होगा। और फाइलेरिया का टेस्ट के लिए एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप स्लाइड टेस्ट कर रहे हैं मैक्रोफाइलेरिया का, तो रात 10 बजे से 2 बजे के बीच में, यानी मिडनाइट में इसका हम लोग को खून लेना है। दिन में इसका टेस्ट नहीं होता है। एंटीजन FTS टेस्ट अगर आप लोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप दिन में भी ब्लड लेके टेस्ट कर सकते हैं। एंटीजन टेस्ट के लिए फिर कोई भी निडिल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैक्रोफाइलेरिया टेस्ट कर रहे हैं, स्लाइड टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोग इसी निडिल का इस्तेमाल करें। तो छोटा सा जानकारी था दोस्तों, लेकिन बहुत काम का था, क्योंकि दोनों अलग अलग निडिल है तो दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग है। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जोहार, नमस्कार।